Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I'm your mathematics teacher. Today is Wednesday and the date is 28. Today we are going to start exercise 5.4. ये वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें, ठीक है। आप लोगों ने जैसे स्क्वायर रूट लेना सीखा हुआ है, बिल्कुल उसी मेथड को इसके अंदर अप्लाई किया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 73.96 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ और विड्थ से बनता है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ से जो है वो एरिया फॉर्म होता है। जब हमारे पास स्क्वायर का एरिया आता है तो फिर वो एल क्रॉस एल या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है, ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेम हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरिया का उसने गिवन दिया हुआ, गिवन एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू 73.96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। उसी तरह हमने पॉइंट से अगली वाली जो दो वैल्यूज़ हैं उनको पेयर कर लिया और 73 जो है ये एक फर्स्ट पेयर जो है हमारा फॉर्म हो गया। अब 8 64 आया है, 73 में से 64 माइनस करें तो 9 आता है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यू जो है वो नीचे उतारी जाएगी, उस टाइम पे ही उसका डेसिमल जो है वो ऊपर हमारे पास क्वोशिएंट साइड पे चला जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास डेसिमल जो है ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका डबल किया, 8 + 8 16 हो गया हमारे पास। अब अगर 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 996 जो है वो हमारे पास आता है, ठीक है। तो 166 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 996 जो है हमारे पास आ गया। 10 लेंथ ऑफ वन साइड इज एल इज इक्वल टू 86 मीटर्स हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 324 सोल्जर्स queued up such that the number of the queues is equal to the number of the soldiers in each queue. Find the number of queues, ठीक है। सिंपली इसके अंदर भी आप लोगों ने यही करना है कि नंबर ऑफ क्यूज़ को आप लोग एल स्क्वायर चाहे राइट कर लें लिख के, उसके बाद आप लोगों ने उसी तरह सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की मेथड से आपने इसका एल या नंबर ऑफ क्यूज़ जिसको आप आखिर में मेंशन कर देंगे वो आप लोग निकाल लेंगे। मेथड सेम यही वाला आएगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे किया हुआ है। गिवन नंबर हमारे पास है 275। इसके लिए सबसे आसान मेथड ये होता है कि आप प्राइम फैक्टराइज कर लें इसको, ठीक है। मैं प्राइम फैक्टराइज किया तो देखिए ये 5 5 और 11 आ गया। 555 द 275 और 5 11 सा 55 हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो पेयर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, उससे वही पेयर कंप्लीट जो अगर जब हम करेंगे तो फिर हम वही हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा स्क्वायर रूट को कंप्लीट करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बनाने के लिए हमारे पास आएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक 11 कम है, 11 की पेयरिंग कंप्लीट नहीं है, तो हम लिख देंगे 10 11 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 275 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर ये पेयर कंप्लीट हो जाता है, इसका एक 11 हमारे पास और आ जाता है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर जो था वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी इसमें पहले मल्टीप्लाइड की बात की थी, अब डिवाइड की बात की। स्लाइड से डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो गिवन नंबर उसने दिया है 648, प्राइम फैक्टराइज करने 2 324 ज़ा 648, 2 फिर 162 ज़ा 324, 281 ज़ा 162, 327 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब अगर हम इसके पेयर्स बनाना शुरू करें तो सिर्फ ये 2 जो है, ये देखें 3 2 दिए हमें, ठीक है। तो 2 का जो है एक 2 जो है उसका पेयर जो है कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात करता तो हम कहते हैं एक 2 और मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी पेयर कंप्लीट हो जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। और अगर डिवाइड का कह रहा है, डिवाइड का मतलब होता है हमें उस चीज़ को निकाल देना है जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है उस चीज़ को डाल देना है जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसमें उसने डिवाइड की बात की है तो हम निकाल देंगे। ये अगर 2 हमारे इसमें से निकल जाता है तो हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाता है। तो 2 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 648, ठीक है, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता। बस इतना सा डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि जब वो आपको मल्टीप्लाई की बात कर रहा होगा तो जो पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा उसका उस डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और जब डिवाइड करने को कहेगा तो उस डिजिट को निकाल देना है जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, the length of and breadth of a rectangular swimming pool is 243 meters and 227 meters respectively. Find the length of the square shaped pool which has same area as rectangular swimming pool, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। यहाँ पे देखें लेंथ उसकी उसने हमें 243 दी है और ब्रेथ उसने हमें 27 मीटर्स दी है। अब उसका एरिया हमें पता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है, तो वो हमने 243 मल्टीप्लाइड बाई 27 किया तो 6561 मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया आ गया। अब वो कहते हैं कि अगर इसी एरिया का एक स्क्वायर शेप्ड पूल हो तो फिर हम क्या करेंगे, हमें उसकी एक लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल हमने जब स्क्वायर शेप्ड होगा तो इसके लिए एल क्रॉस एल जो होगी, लेंथ क्रॉस ब्रेथ की जगह एल क्रॉस एल या लेंथ क्रॉस लेंथ यूज़ हो जाएगी, यानी एल की स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास।
तो एल की स्क्वायर जो हमारे पास 6561 मीटर स्क्वायर है हमारे पास है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट वाले मेथड के थ्रू एल जो है वो फाइंड आउट करना है। 6561 पेयरिंग्स बनाएंगे हम, इसकी 65 है, 8 8 जा 64 आ जाएगा। 1 हमारे पास 65 में से 64 निकालें तो 1 हमारे पास आ जाता है 61, जैसे ही हमारे पास नीचे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने 8 + 8 करना है, ये 16 हो जाएगा। इसके अंदर अगर 161 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दोनों साइड्स पे इसको 1 के साथ अगर हम इसकी वर्किंग करते हैं तो ये हमारे पास 161 आ जाता है। इसका मतलब है दस लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड पूल इज 81 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। The base and height of a triangle are 8 cm and 4.5 cm respectively. Find the length of the side of a square whose area is double of the given triangle. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लें थोड़ा सा। उसने कहा कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, गिवन ट्रायंगल है और उसकी जो बेस है उसने 8 सेंटीमीटर दी और हाइट जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ होगा, वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब चाहें तो आप लोग इसको यहाँ पे पूरा खोल सकते हैं, इसके अंदर बेस की और हाइट की वैल्यूज़ जो मैंने पुट कर दी हैं। चाहें तो इसको यहीं पे सॉल्व करने हैं, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर सॉल्व करते हैं, जहाँ उसने हमसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। यानी वो जो स्क्वायर जिसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है उसका एरिया ट्रायंगल से डबल है, ठीक है। तो यहाँ देखें, सिंस एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर हैज़ एरिया डबल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर का एरिया तो एल स्क्वायर में लिया जाता है, ठीक है। तो एरिया हमारे पास स्क्वायर का जो एल स्क्वायर आ जाएगा और हमने इस वाले एरिया से वो डबल है तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 8 को जब हम 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 हमारे पास आ जाता है। अब इस स्क्वायर की हमने एक साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो एल स्क्वायर हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एल जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 6 36 हमारे पास आता है। तो लेंथ ऑफ वन साइड हमारे पास कितनी आ जाती है, 6 सेंटीमीटर आ जाती है। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 जो है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 617796 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड, हमारे पास ये फाइंड आउट हमने करना है। तो इसके लिए सिंपल आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट का फॉर्मूला जो है, मेथड जो है वो लगाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। नर्सरी ओनर ट्राइज टू अरेंज 89,500 plants into the shape of a solid square, ठीक है, but he finds that he has 99 plants left over. Find how many plants did the owner arrange in a row, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लांट्स उसने अरेंज करने हैं कितने, 89,500। अब जो प्लांट्स उसके अरेंज करने के बाद रह गए थे वो 99 थे, ठीक है। तो हमने जो प्लांट्स अरेंज हुए हैं उसमें से मतलब करने थे उसने, उसमें से 99 को पहले तो माइनस कर देंगे ना, कि जो अरेंज नहीं हो सके उससे। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया जो उसने स्क्वायर का दिया है, ठीक है, जिसमें उसने प्लांट्स अरेंज कर लिए थे, वो हमारे पास कितना आ रहा है इस सब्सट्रैक्शन के बाद 89,401 आ रहा है। अब हम इसके पहले स्क्वायर रूट का इसके ऊपर मेथड लगाते हैं। तो ये हमारे पास देखिए पेयरिंग कर ली, 0 1 एक पेयर में आ गया, 9 4 दूसरा पेयर है। अच्छा, अब 8 अकेला है, 2 2 ज़ा 4 हमारे पास आ गया। 4 सब्सट्रैक्शन के बाद आया हमारे पास 94 हमने नीचे उतार लिया और इसको डबल किया, 2 + 2 तो 4 आ गया। अब 49 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 हमारे पास आता है। आफ्टर सब्सट्रैक्शन 53 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। 9 को डबल करेंगे 18 आता है। तो जब हम इसको 8 यहाँ आ जाएगा, 1 जो है वो कैरी चला जाएगा, तो ये 58 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम 58 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5301 यानी कम्प्लीटली हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये पूरा पूरा हमारे पास चला जाता है। तो इसका मतलब है कि दस देयर आर 299 रॉज एंड ईच रॉ हैज़ 299 प्लांट्स, यानी प्लांट्स, यानी उसने जितने जो अरेंज किए थे वो 299 रॉज और 299 कॉलम्स जो है उसके पास फॉर्म हो रही थी, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15,198 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन नंबर ये है 15,198। सिंपली इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें अगर पेयरिंग की है 98 और 51 की दूसरी पेयर बन रही है, 1 1 ज़ा 1 हमारे पास आ जाता है, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट 51 जो था उसको नीचे उतार लिया था। तो 22 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी 22 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हमारे पास आता है। उसको माइनस करने पे हमारे पास 7 आ जाता है जब हम 51 में से 44 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमने 2 में
2 को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 24 आ गया। जब 24 को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 243 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है आंसर वो आ जाता है, यानी 729 आ रहा है। अब यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो ये रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 69 जो है वो डिवीजन में शामिल नहीं हो सका। तो क्या है हमारे पास कि 69 इज द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15,198 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये वो नंबर है 69 जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें अपने गिवन नंबर में से, ठीक है, जो उसने हमसे क्वेश्चन में नंबर दिया था हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आ जाता है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, फाइंड द नंबर दैट गिव्स 9992.8801 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ, ठीक है। तो ये भी सिंपल स्क्वायर रूट वाले मेथड से आप लोगों ने इसको करना है। तो जो इसका आंसर आएगा वही वो नंबर होगा, ठीक है, जो खुद से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास जो उनका रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 times ऑफ इट्स विड्थ एंड एरिया इज 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ उसने हमें कहा है कि 4 times ऑफ विड्थ के इक्वल है, ठीक है। तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, लेंथ क्रॉस विड्थ होती है। तो हम यहाँ पे एरिया की जगह, इस ए की जगह हमने 51.84 जो है वो पुट कर दिया, ठीक है। इस लेंथ की जगह हमने इस 4W जो है ना वो हमने इसकी जगह प्लेस कर दिया, ठीक है। यानी इसी वाले के अंदर हमने अब इधर उधर से चीज़ें जो है वो पुट कर रहे हैं। एरिया की जगह हमने ये नंबर पुट कर दिया, लेंथ की जगह हमने 4W पुट कर दिया और ये वाला W हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये 4W की स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। इस 4 ने उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाना है क्योंकि आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो W की स्क्वायर हमारे पास 51.84 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये 12.96 आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर डिवीजन। तो अब हमारे पास इसका हमने स्क्वायर रूट के मेथड से W जो है वो निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी पहले पेयरिंग करेंगे तो 12 और 96 ये 2 पेयर बन रहे हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 3 3 9 आता है, 3 हमारे पास 12 में से 9 को निकालें तो 3 आता है। 96 जैसे ही नीचे आया तो पॉइंट वैल्यू थी तो हमने डेसिमल जो है ऊपर सेंड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 3.6 जो है, अब अगर हम 3 + 3 6 आ जाता है और 6 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 66 को 6 के साथ जब हमने इसको किया है तो हमारे पास 369 जो है आ गया इसका आंसर। तो इसका मतलब है 3.6 जो है हमारे पास इसकी विड्थ जो है वो आ गई हुई है, ठीक है। अब अगर हमने इसकी लेंथ निकालनी होगी तो लेंथ हमारे पास कितनी है, इक्वल्स टू 4 times ऑफ विड्थ के इक्वल है। तो 4 इंटू विड्थ की जगह विड्थ की वैल्यू पुट कर देंगे 3.6, तो ये हमारे पास 14.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह ये हमारे पास लेंथ और विड्थ यानी इसकी दोनों साइड जो है वो आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्विमिंग पूल, ठीक है। गिवन एरिया ऑफ सर्कुलर पूल जो है वो 154 मीटर स्क्वायर दिया था। एरिया सर्कुलर जो भी हमारे पास चीज़ होती है उसका या एरिया होता है सर्कुलर, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है पाई आर की स्क्वायर। तो पाई आर की स्क्वायर हमारे पास 154 आ गया। पाई जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं आप लोगों को पता तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये हमेशा 22/7 होती है, ठीक है, ये हमें याद रखनी पड़ती है। तो पाई जो है हमारे पास 22/7 वो हमने खुद से पुट कर देना, आर की स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 154। इस वाली वैल्यू को अब हमने आपस में देखिए मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में तो है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी, ठीक है। डिवाइड होगी तो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल ले हो जाएगा। तो ये 7/22 आ जाएगी हमारे पास। अब इसको हम 22 के टेबल के ऊपर कट करें तो यहाँ पे हमारे पास 22 7 सा 154 आता है, तो 7 7 सा 49 हमारे पास आ जाएगा। अब जब हमने इसका रेडियस निकालना है तो ये हम इस मेथड से स्क्वायर रूट के मेथड से निकालेंगे तो हमारे पास 7 जो है रेडियस इसका आ जाता है। इसी तरह अब आगे आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, ये सिंपली आप लोगों ने इसी तरह ही निकालना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। 7th वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आप लोगों ने जो वो स्क्वायर रूट ही निकालना है, उसका मेथड जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस क्वेश्चन को देखें। अ बिजनेस मैन बॉट अ स्क्वायर शेप पार्क whose area is 50,625 meter square. He wants to fix light poles after the distance of each meter on its surroundings, ठीक है। For this he calculated the perimeter of the park. Do you know what perimeter he calculated, ठीक है। अब भाई जो हमारे पास गिवन एरिया ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है, वो पार्क जो है उसको हमने स्क्वायर से स्क्वायर कहा है, तो उसका एरिया है हमारे पास एल की स्क्वायर है, ठीक है।
50,625 यानी 50,625 आ गया। अब हमने अगर इसकी वन साइड की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी। हम इसको प्रॉपर स्क्वायर रूट के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 225 मीटर जो है वो आ जाएगी। अभी ये वाला आप लोगों को मेथड जो आता है, ठीक है। अब पेरीमीटर हमने इसका फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर स्क्वायर का जो होता है, वैसे हमारे पास पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, ये लेंथ प्लस विड्थ जो है वो आप कह लें इसको होती है, ठीक है। लेकिन जब हम स्क्वायर में होते हैं तो ये हमारे पास पेरीमीटर जो है वो 4 इंटू एल जो है हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ हमारे पास 4 इंटू 225 हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास 900 जो है इसका आंसर जो है वो निकल आएगा, ठीक है। इस तरह उसने इसका पेरीमीटर मांगा हुआ था, तो वो हमने इसको बता दिया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप लोगों की 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का है, बिल्कुल आपने उसी को देखना है, तो उसको फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोगों को सारे इसी एक्सरसाइज को जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर उन्होंने पूछा हुआ है कि मल्टीप्लाई कौन सा होगा, डिवाइड कौन सा होगा, फिर एरिया जो इसका थर्ड पार्ट है 10th वाले का, ठीक है। इसमें भी सिंपली आप लोगों ने स्क्वायर रूट का मेथड से आप लोगों ने इसकी वन साइड की लेंथ निकाल लेनी है, और इस तरह लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी स्क्वायर रूट के मेथड से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों की एक्सरसाइज जो है रिव्यू ये भी हो गई भी है। अब आप लोगों को मैं डायरी डे आप लोगों को बता दूं, तो ट्यूसडे 28 टुडे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करना है एक्सरसाइज 5.4 का। वेडनेसडे 29 है, ठीक है, आप लोगों ने 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 करना है। थर्सडे 30 को आप लोगों ने 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9 10 11 और 12 करना है। और फ्राइडे 31 को आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कर लेने हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है टाइमली क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि इसके बाद फिर आप ईद है आप लोगों की, तो आप लोगों ने सारे ही क्वेश्चंस जो हैं उनको करना है, ठीक है। पहले जो आप लोगों को करवाए गए हैं उनको ध्यान से समझना है, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों ने खुद जो है अपनी नीट नोटबुक पे बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। थैंक यू।